5 अगस्त 2019 ये वह तारीख थी जिस दिन भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा से आर्टिकल 370 हटाए जाने का ऐलान किया था। तो इस बार फिर से 5 तारीख को ही पीओके के लिए ऐलान किया गया है। बस इस बार अगस्त की जगह दिसंबर का महीना है। दरअसल आपकी जमीन पर कोई दूसरा कब्जा कर ले तो जाहिर सी बात है कि खून तो खोलेगा ही। पाकिस्तान ने भारत के एक हिस्से को 76 सालों से कब्जा किया हुआ है और यह हिस्सा है पाकिस्तान की कब्जे वाला पाक अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर और पीओके से जुड़ा एक संशोधन विधेयक पेश किया, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि पीओके वापसी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। दोस्तों 2.22 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैले जम्मू कश्मीर के 78,000 स्क्वायर किलोमीटर पर 1947 में पाकिस्तान ने जबरन हथियार के दम पर कब्जा जमा लिया था। यानी जम्मू कश्मीर का 30% हिस्सा उस वक्त पाकिस्तान के कब्जे में चला गया। इसी में से 10% हिस्सा यानी कि 37,554 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर चीन का कब्जा है। देखा जाए तो भारत के पास जम्मू कश्मीर का केवल 60% हिस्सा है कब्जे में, जबकि 40% हिस्सा पाकिस्तान और चीन के पास है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा पीओके को लेकर जो संशोधन विधेयक पेश किया गया है वह क्यों पाकिस्तान के कब्जे से पीओके को आज़ाद करने का पहला स्टेप माना जा रहा है। इतने लंबे समय के गुजर जाने के बाद भी आज तक भारत पीओके को वापस क्यों नहीं ले पाया है। भारत के पास वे कौन से ऑप्शन मौजूद है जिससे भारत पीओके वापस ले सकता है। तो आइए दोस्तों इन सभी पहलुओं की विस्तार से चर्चा करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि अपने हिस्से वाले कश्मीर को पाकिस्तान ने 2 हिस्सों में विभाजित किया है, जिसमें से पहला है पाकिस्तान कंट्रोल कश्मीर जिसे पीओके कहा जाता है और दूसरा है गिलगिट बाल्टिस्तान। ये दोनों ही क्षेत्र भारत के जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। पीओके के अंदर 10 जिले हैं, वहीं गिलगिट तकरीबन 65,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है, जो पीओके से लगभग 5 गुना बड़ा है। अंग्रेज जब भारत को आज़ाद कर रहे थे तो उस वक्त जो रियासतें थी उनको 3 ऑप्शन दिए गए, वे इंडिया या पाकिस्तान को ज्वाइन करे या इंडिपेंडेंट रहे। जम्मू कश्मीर के मामले में वहां के नागरिक अधिकतर मुस्लिम थे और शासक यानी कि कश्मीर के राजा हिंदू थे, जिनका नाम हरि सिंह था। आगे चलकर राजा हरि सिंह और वहां के नागरिकों के बीच कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया। कश्मीर की कुछ आबादी पाकिस्तान में शामिल होना चाहती थी तो कुछ कश्मीर के राजा भारत के साथ जाना चाहते थे। मौके का फायदा उठाकर पाकिस्तान की ओर से पश्तून आतंकवादियों ने कश्मीर पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ गए और सबसे पहले उन्होंने पीओके के अंदर स्थित मुजफ्फराबाद को अपने कब्जे में लिया और फिर बारामूला, जो कि श्रीनगर से मात्र 32 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था। राजा सिंह को लगा कि पूरे कश्मीर पर कब्जा हो जाएगा, तो उन्होंने फौरन भारत के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल से संपर्क किया और इंडियन आर्मी की डिमांड की। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की ओर से कहा गया कि भारत तब तक उनकी कोई मदद नहीं कर सकता जब तक वे भारत में शामिल होने के विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं करते। इसके फौरन बाद भारतीय सेना की टुकड़ी रवाना हुई, लेकिन तब तक पाकिस्तान कश्मीर के बड़े हिस्से पर कब्जा कर चुका था और इसी के लिए आज तक भारत पाकिस्तान से लड़ रहा है। अब इसी को लेकर भारत की लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा एक संशोधित विधेयक पेश किया गया, जिसके तहत जम्मू कश्मीर विधानसभा में 2 सीट विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए और 1 सीट पीओके के विस्थापितों के लिए रिजर्व रहेगी। अब यहाँ पर भारत ने पीओके विलय का ट्रेलर पाकिस्तान को दिखा दिया है। वैसे तो पाकिस्तान पीओके पर कब्जा किया हुआ है, लेकिन भारत ने पीओके के लोगों को जम्मू कश्मीर के विधानसभा में 1 सीट आवंटित कर दिया। दोस्तों आपको बता दें कि जो विधेयक गृह मंत्री के द्वारा पेश किया गया, इस विधेयक का नाम है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2023। अब जो कदम भारतीय सरकार की ओर से उठाया गया, इसके चलते पीओके के लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति का सीधे रूप से जम्मू कश्मीर की विधानसभा में एंट्री हो जाएगी।
जिससे अब पाकिस्तान पीओके में जब भी कोई अत्याचार करेगा तो उसकी आवाज़ सीधे जम्मू कश्मीर में उठाई जा सकेगी और यही आवाज़ यूनाइटेड नेशन तक जाएगी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 2019 में पीओके की कसक का जिक्र कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और कुछ हिस्सा पाकिस्तान के पास चला गया, जिसकी कसक आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। अगर बात करें तो अभी तक पीओके को भारत क्यों वापस नहीं ले पाया है, तो इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। दशकों से भारत की पॉलिसी नो फर्स्ट अटैक की रही है, जिसकी वजह से अभी तक पीओके वापसी के लिए भारत ने सैन्य सहायता नहीं ली। कुछ साल पहले तक पीओके के नागरिकों का सपोर्ट भारत को नहीं मिल रहा था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से लगातार पीओके की आज़ादी की मांगें उठ रही है, जो भारत के लिए पीओके वापसी के अवसर को बढ़ा रही है। पीओके वापसी के लिए भारत का क्रांतिकारी फैसला न लेने के पीछे चीन भी बड़ी वजह है। चीन भी पीओके के 10% हिस्से पर कब्जा किया हुआ है। पीओके के अंदर चाइना का वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव भी चल रहा है। अगर भारत पीओके पर कोई सैन्य कदम उठाता है तो चीन पाकिस्तान के साथ भारत पर कार्रवाइयां करने से पीछे नहीं हटेगा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि पाकिस्तान, भारत और चीन तीनों परमाणु संपन्न देश है। अगर इसके बीच वॉर शुरू होता है तो बहुत बड़ी तबाही आ सकती है। पीओके वापसी के लिए सबसे जरूरी है कि पीओके के लोगों का साथ भारत को मिले, जिसके लिए भारत काम भी कर रहा है। बहरहाल दोस्तों, गृह मंत्री के द्वारा पीओके को लेकर जम्मू कश्मीर की विधानसभा में रिजर्व की गई एक सीट के फैसले को आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या यह पीओके वापसी का ठोस कदम हो सकता है? कमेंट करके जरूर बताएं। और आप भी पीओके को भारत के हिस्से में देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।